गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे इनकरेक्ट से करेक्ट करना, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो इनकरेक्ट होते हैं उसको हम करेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। कंपटीशन के एग्जाम में आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, उसमें क्या होते हैं, एरर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करना सही है, कौन सा वर्ड मतलब आर्टिकल यूज करना सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो इन अ गुड कंडीशन, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में इन अ गुड कंडीशन दिया है तो आप गुड से पहले आप ए आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको सही तरीके से लिखेंगे क्या हो जाएगा, इन गुड कंडीशन। क्या होगा, इन गुड कंडीशन। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं इन अ बैड कंडीशन, जब बैड कंडीशन होगी, ठीक है, तो बैड से पहले आप क्या करेंगे, ए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन बैड कंडीशन। नेक्स्ट देखेंगे इन गुड स्टेट। अगर आपकी अवस्था क्या है, अच्छी है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, ए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इन गुड स्टेट नहीं होता, क्या होता है, इन अ गुड स्टेट, ठीक है। तो गुड आर्टिकल नहीं, गुड एडजेक्टिव है, उसके पहले हम ए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि हम जानते हैं कि ए भी हमारा क्या होता है, एक आर्टिकल होता है, ठीक है। इन अ गुड स्टेट, ये हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो आप गुड से पहले इन गुड स्टेट की बात होगी तो गुड से पहले आप ए आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। इन बैड स्टेट की बात करें, अगर वही कंडीशन की बात करते हैं तो हम ए आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं, अवस्था की बात करते हैं, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं। इन बैड स्टेट हमारा क्या बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है, ये हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर इसको हमको करेक्ट करना है क्या लिखेंगे, इन अ बैड स्टेट, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। तो एग्जाम में ऐसे क्या करते हैं, छोटे छोटे क्या कर देंगे, आपको एरर दे देंगे, ठीक है, जिसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम हैंड टू द माउथ लिखना हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि माउथ से पहले हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, फ्रॉम हैंड टू माउथ हमारा क्या है, करेक्ट है। लेकिन माउथ से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रॉम डॉन टू द डस्क से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम डॉन टू डस्क, ठीक है। डॉन मीन्स क्या होता है, प्रातःकाल या भोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डस्क के पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, या हम कह सकते हैं शुरू से अंत तक। तो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, तो आप देखेंगे एंड से पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे हमारा क्या है, भी करेक्ट है। तो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम नहीं होता, क्या लिखते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब क्या कह सकते हैं, टॉप से बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक, तो कह सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है, बॉटम। तो यहाँ पे बॉटम से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, या द आर्टिकल का यूज करना क्या है, इनकरेक्ट है। ऐसे एयरफोर्स जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, तो देखेंगे एयरफोर्स, चाहे फोर्स को, चाहे नेवी या आर्मी, तीनों जो हमारे एयर सोल्जर हो, नेवी सोल्जर, या फिर हमारे क्या होते हैं, आर्मी जो बोलते हैं, लैंड हम कह सकते हैं। तो आप देखेंगे एयरफोर्स, जब एयरफोर्स की बात होती है, एयरफोर्स कहते हैं, तो एयरफोर्स से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर एयरफोर्स से पहले द आर्टिकल नहीं है तो वहां पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगर सेंटेंस में दिया जाएगा एयरफोर्स, तो उसके पहले आप लोगों को क्या करना है, द आर्टिकल का यूज करना, क्योंकि द से रिलेटेड वहां पे द कह सकते हैं डिफिट आर्टिकल से रिलेटेड हमारे क्या गए हैं, एरर दिए गए हैं, ठीक है। तो एयरफोर्स से पहले आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नेवी। अगर नेवी की बात हो रही है, ठीक है, तो नेवी से पहले भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे कोई भी सोल्जर्स हो, ठीक है, उनके पहले अगर देखेंगे सोल्जर्स होंगे, चाहे एयर के होंगे, नेवी के या आर्मी, ठीक है, जो हमारे क्या लैंड पे रहते हैं, तो उस देखेंगे तो उनके पहले जब भी सोल्जर्स की बात होगी, ठीक है, तो उनके पहले जो होगा हम लोग द आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इन आर्मी लिखना क्या है, इनकरेक्ट है, इन द आर्मी होगा। तो आर्मी से पहले भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे।
लिसन टू वायरलेस, लिसन टू वायरलेस लिखना क्या गलत है। वायरलेस मतलब होता है कि बिना तार के, मतलब उसमें तार नहीं लगाए हैं आप, ऐसे बिना वायर के वो कनेक्ट है, ठीक है। तो लिसन टू जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दीजिए, बिना वायर के वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। तो लिसन टू वायरलेस में देखेंगे तो वायरलेस से पहले हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? लिसन टू वायरलेस क्या लिखना है, सही है, लेकिन लिसन टू वायरलेस ये हमारा क्या इनकरेक्ट है। स्पोकन में आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ग्रामेटिकल देखे जाए तो ये क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। तो बाय द टेलीफोन क्या होता है, गलत होता है। टेलीफोन से पहले आप द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर टेलीफोन को आप क्या करेंगे, स्पेसिफाई, ठीक है, किसी आप विशेष सेंस मिलेंगे, ठीक है, पार्टिकुलर सेंस मिलेंगे, तो पार्टिकुलर सेंस में आप वहां पे कर सकते हैं, लेकिन एज ए नॉर्मल आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो बाय द टेलीफोन लिखना क्या है, इनकरेक्ट है। टेलीफोन से पहले आप द आर्टिकल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय टेलीफोन होता है। बाय टेलीफोन हमारा क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही ऑन रेडियो, ऑन रेडियो लिखना क्या गलत है, ऑन द रेडियो हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। इस तरीके से हमने कुछ ऐसे वर्ड को जाना जिसके साथ आर्टिकल से रिलेटेड क्या थे, मतलब गलतियां दी जाती है। तो आर्टिकल से रिलेटेड जो गलतियां होती हैं उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने बताया इन अ गुड कंडीशन, तो गुड से पहले, बैड से पहले, ठीक है, जब भी कंडीशन की बात होगी, कंडीशन की बात होगी तो आप गुड और बैड से पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन अ गुड कंडीशन क्या है, इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करना तो क्या लिखेंगे, इन गुड कंडीशन। तो गुड से पहले जो ए आर्टिकल उसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे। ऐसे ही इन अ बैड कंडीशन, इन अ बैड कंडीशन, तो बैड कंडीशन की बात हो रही है, ठीक है, बुरी स्थिति की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके पहले आप ए आर्टिकल, क्या कोई एक स्थिति होती है क्या, जैसे आपकी कोई खराब स्थिति, कोई एक स्थिति खराब होगी नहीं, ठीक है, इसीलिए आप क्या करेंगे, उनके पहले ए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो इन बैड कंडीशन लिखना क्या है, करेक्ट है। इन गुड स्टेट कोई अवस्था है, ठीक है, कोई अवस्था आपकी अच्छी हो सकती है, कोई अवस्था आपकी क्या है, बुरी हो सकती है, ठीक है। आपके घर में कोई अच्छी खबर फैली हुई है, सारे लोग खुश हैं, ठीक, लेकिन कोई ऐसी अवस्था आ गई कि सभी लोग क्या उदास हैं, ठीक है। तो इन बैड स्टेट, तो इन बैड स्टेट, तो किसी एक वजह से आप क्या हो सकते हैं, आपकी किसी एक वजह से क्या हो सकता है, आप खुश हो सकते हैं, या किसी एक वजह से आप क्या हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। तो वहां पे देखें किसी कोई एक वजह होगी तो इन अ गुड स्टेट कह सकते हैं, उस अवस्था से सब लोग खुश हैं। जैसे कह लीजिए कि आपकी जॉब लग गई, ठीक है, और घर में क्या हुआ, पता चल गया कि भाई जॉब लगी है, सारे लोग क्या खुश हैं। तो एक जॉब एक क्या होगी हमारी स्टेट, या वो जॉब अपने क्वालिफाई किया, उस टाइम जो आपका रिजल्ट निकला तो वो एक स्टेट के रूप में है, तो उस समय सभी लोग क्या होंगे, खुश होंगे। लेकिन अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई तो उस टाइम देखेंगे हमारा क्या होगा, स्टेट बदल गया, मतलब अवस्था चेंज हो जाएगी, तो वहां पे हमारी क्या होगी, बैड स्टेट। तो इन अ बैड स्टेट, किसी एक वजह से सभी लोग दुखी हैं, तो इन अ बैड स्टेट, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ऐसे ही फ्रॉम हैंड टू द माउथ, फ्रॉम हैंड टू द माउथ, यहाँ पे देखेंगे माउथ से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब ऐसे ही अक्सर जब ऐसे दिया जाता है, बिगिनिंग टू एंड, डाउन टू डस्क, हैंड टू माउथ, ठीक, तो यहाँ पे जब भी हम कह सकते हैं, जब भी दो नाउन को एक साथ रिलेट करता है तो वहां पे देखेंगे, तो चाहे फर्स्ट वाला हो या सेकेंड वाला हो, ठीक है, तो दोनों से पहले आप क्या आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, टू से आप क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करके आप लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम हैंड टू द माउथ क्या इनकरेक्ट है, माउथ से पहले द आर्टिकल नहीं होगा, फ्रॉम हैंड टू माउथ होगा। ऐसे फ्रॉम डाउन टू द डस्क, तो फ्रॉम डाउन टू डस्क होगा। ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड लिख सकते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड लिखेंगे। फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, तो द नहीं रहेगा, आर्टिकल यूज करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे ही एयरफोर्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द एयरफोर्स होता है। नेवी नहीं होगा, द नेवी लिखेंगे। इन आर्मी लिखते हैं, इन द आर्मी होता है। लिसन टू वायरलेस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिसन टू द वायरलेस, क्या होता है, लिसन टू द वायरलेस, ठीक। ऐसे बाय द टेलीफोन, बाय द टेलीफोन भी लिखना क्या इनकरेक्ट है, अगर इसको हम करेक्ट लिखते हैं तो क्या होता है, बाय टेलीफोन होता है।
ऑन रेडियो, ऑन रेडियो भी लिखना हमारा क्या इनकरेक्ट है, क्या होगा ऑन द रेडियो। ठीक है, इस तरीके से हमने इनकरेक्ट से करेक्ट करना सीखा। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो कोई भी एग्जाम्स हो, कंपटीशन के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके से एरर्स दिए जाते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं ये तो सही है सेंटेंस है, लेकिन उसमें क्या होते हैं आर्टिकल से रिलेटेड सेंटेंस, आर्टिकल से कह सकते हैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, मतलब कई टेंस से रिलेटेड देख सकते हैं, तो एरर्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं उसको आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।